मैं इस समय जेडीए पार्किंग में खड़ा हूँ जो महाराजा हरि सिंह जी के बिल्कुल अपोजिट में है। हमारे ड्राइवर भाई 12 महीने यहाँ पे परेशान रहते हैं। कई बार मीडिया ने रिपोर्ट्स भी दी, लेकिन उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही दिवाली आएगी तो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। कुछ लोकल्स यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हर वक्त आवाज़ उठाते हैं, पॉलिटिकली अटैच भी हैं और सोशल काम भी करते हैं। सर, बड़ी बार हमने देखा कि यहाँ ड्राइवर भाई जो हैं वो बिलखते रहते हैं, चींकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनता कोई। पर्ची काटने के लिए आ जाएंगे लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे। अब सफाई शुरू हुई है, यहाँ पे पटाखों की दुकानें लगनी है, तो उसके लिए तो क्या कहेंगे? देखो, हमेशा जम्मू को तो आपने देखा कि पहले भी पीछे ही किया जाता है, जम्मू की कोई सुनाई होती भी नहीं है। जम्मू हमेशा पीछे पीछे रह रहा है। आज दिवाली का त्यौहार है, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन पहले जो सफाई यहाँ पे होनी चाहिए, आज कोई सफाई का नाम नहीं है। यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ है, बुरी हालत है। यहाँ पे पानी की देखो कितनी दिक्कत है कि पानी चिकड़ भरा हुआ है। पार्किंग बनाई हुई थी जेडीए की तरफ से, यहाँ पार्किंग थी गाड़ियों की, लेकिन पार्किंग को भी अभी कैंसिल किया कि नहीं, यहाँ पे मल्टी पार्किंग बनेगी। अगर यहाँ पे जो दिवाली का जो दिन त्यौहार आता है, जो लोगों की एक आस होती है, एक भरोसा होता है, एक अपना कल्चर है यहाँ का जम्मू कश्मीर का, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक सफाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जल्द से जल्द सफाई होनी चाहिए। आज देखो कि कोई खुशी कैसे होगी जब खुशी का माहौल जहाँ बनाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि जम्मू का जो माहौल खुशी का नहीं है, आज लोग जो है गम में हैं, दुखी बैठे हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि इस माहौल को, जो दिवाली का त्यौहार है, इसको हम मिलजुल के बनाना है, मिलजुल के बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द सफाई की जाए यहाँ पे। और यहाँ पार्किंग जो है, मल्टी पार्किंग है या क्या पार्किंग है, पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे। अगर पानी का रास्ता नहीं, पानी का रास्ता यहाँ पे नाला है बहुत बड़ा, तो नाले में यहाँ पाइप डाल के पानी निकल सकता है। आज गवर्नमेंट हर एक चीज़ कर सकती है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ थोड़ी सी पाइप पड़नी है पानी की, वो डाल के पानी निकाल सकते हैं। आज चिकड़ जो बारिश आती है तो बुरी हालत, यहाँ गाड़ियाँ जो पानी में डूब जाती हैं। तो आज अगर जैसे दिवाली का है, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द म्यूनसिपलिटी को यहाँ देखना चाहिए कि ये सफाई का जो है जहाँ से जल्द करवानी चाहिए। लोगों ने अगर पटाखों के स्टॉल लगवाने, यहाँ पे स्टॉल काफ़ी लगने हैं, तो इतनी गंदगी, इतनी मुश्किल में जो बच्चे लोगों के आएंगे, जो शॉपिंग कुछ करने यहाँ पे आएंगे, तो उनको जो डेंगू मच्छर भी लड़ सकता है। यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि सेंटर सिटी है, यहाँ स्मार्ट सिटी की बात की है ये, तो ये सेंटर सिटी है। तो सेंटर सिटी में अगर हालात ऐसे बने हुए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे हालात है हमारे जम्मू के। रफीक साहब, ऐसा नहीं है कि दिवाली पे चलो इन्होंने शुरुआत की है थोड़ी बहुत सफाई की, ये 12 महीने यहाँ पे सफाई नहीं होनी चाहिए। हमारे ड्राइवर भाई यहाँ पे रुकते हैं, इनसे पैसे वसूलने का काम किया जाता है। जेडीए इनसे पैसे वसूलता है, ट्रैफिक विभाग इनसे पैसे लेता है, हर विभाग इनसे पैसे लेता है, लेकिन इनको कभी कोई सहूलत नहीं मिलती। देखो, आज जम्मू में आपने देखा हमेशा ऐसे ही हमारे साथ भेदभाव ही होता रहा। खासकर जम्मू, जहाँ आज लोगों के घरों के बाहर भी अच्छे अच्छे पार्क भी बने हैं, बहुत से एरिया में पार्क बने हुए हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको छोड़ा हुआ है, बिल्कुल देख के ध्यान नहीं है। आज देखो कितनी बड़ी पार्किंग है जो डट जा रही है। अगर रेवेन्यू जहाँ से चाहे, मेरे ख्याल में कम से कम 5-10 लाख रुपये महीने का यहाँ रेवेन्यू आ सकता है जहाँ पार्किंग के लिए। ऐसे ही लाभार्स की तरह फेंकी हुई है, तो ये लाभार्स फेंकी हुई है, इसको कौन देखेगा? सुनाई किसी होगी नहीं जब तक इसके प्रपोजल, जो मुझे लग रहा है कि नई गवर्नमेंट आएगी वो प्रपोजल बनाएगी, फिर देखेंगे आगे क्या बनता है। ऐसे यहाँ कोई देख नहीं रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब बातचीत करने के लिए। मैं सीएम जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, मैं उनके संज्ञान में ये जगह लाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल अपोजिट है। उमर साहब, शायद अगर आपकी गवर्नमेंट होती 2014 के अंदर तो इस पार्क का, इस जेडीए पार्किंग का जो है वो संज्ञान ले लिया होता, लेकिन अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। 10 साल से ये इस तरह से पड़ी है। हमारे ड्राइवर भाई वो देखें आप, यहाँ पे 12 महीने रुकते हैं और 12 महीने उनकी एक ही शिकायत होती है कि हम यहाँ पे गंद में, स्मेल के साथ यहाँ पे रहते हैं, रात काटनी होती है और वो यहाँ पे काटना बड़ा दुश्वार हो जाता है। अब न जाने क्यों यहाँ की गवर्नमेंट जो है इसका संज्ञान नहीं लेती। हाँ, अब पटाखों की दुकानें लगेंगी, अब उनसे पैसा वसूला जाएगा, फिर म्यूनसिपल कमेटी आएगी, वो यहाँ पे साफ़ सफाई करेगी। और साफ़ सफाई अब वैसे शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरा म्यूनसिपल कमेटी को भी ये आग्रह है कि आप 12 महीने यहाँ पे साफ़ सफाई करिए। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर भाई नहीं बल्कि आस पड़ोस यहाँ पे बहुत लोकेलिटी है, उनका मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 12 महीने साफ़ सफाई होनी चाहिए। जिस तरह से रफ़ीक साहब ने भी कहा कि यहाँ पे जो प्रपोज़ल लाया गया है उस प्रपोज़ल को यहाँ तो पूरा करिए। अगर आपसे पूरा नहीं होता तो इसलिए मैंने गुहार लगाई। अब कई लोग कहेंगे कि ये एनसी का रिपोर्टर है, ये उसका रिपोर्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं तो उनके संज्ञान में ये चीज़ लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। अब इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।